तलाल चौधरी साहब हमारे साथ है, PMLN रहनुमा है, उनसे पूछ लेते हैं बड़े सिंपल वर्ड्स में। तलाल चौधरी साहब, कैप्टन सफदर आजकल जो बातें कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा, मुस्लिम लीग नून इससे इत्तेफाक करे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन क्या हम ठीक समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैप्टन सफदर साहब हों या कोई भी पार्टी का रुकन, हर एक को ये इजाज़त है और इस बात का पार्टी एहतराम करती है कि वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपने मज़हब, अपने मसलक पे मुकम्मल तौर पर अमल करना, उसका इजहार करने की उन्हें इजाज़त है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें हम इस्लाम के जितने मसालिक हैं तमाम लोग इसमें शामिल हैं, इसमें दीगर मज़ाहिब के अक़लियतों के लोग शामिल हैं। सो जिसका जो बिलीव है, जो मज़हब है, जो मसलक है, अगर वो उसको प्रैक्टिस करता है या उसकी बात करता है तो हम उसका एहतराम प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुतनाज़े बयानात की बात कर रहे हैं और मज़हब कार्ड के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। सर्टनली हर शख्स आज़ाद है अपने मसलक को फॉलो करने में, लेकिन आप भी, आपको पता ही है, मुतनाज़े बयानात देते रहे हैं और मज़हब हो, इतनी माइनॉरिटीज़ हो, उसमें सेंसिटिविटीज़ तो और भी बढ़ जाती हैं, इसलिए एक लीडर को पब्लिक में बात करते हो तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपसे भी अक्सर ही वजाहत मांग ली जाती है, क्योंकि आप भी प्रॉब्ली काफ़ी दफ़ा कुछ ऐसा कह जाते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर साहब से ऐसा लगता है कोई जवाब तलबी होती ही नहीं है। फिर जब हुकूमती लोग ये कहते हैं कि जनाब ये पार्टी नहीं बादशाहत है और ये फैमिली डायनेस्टी है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉबेबली उन्हें दामाद होने का एडवांटेज दिया जा रहा है और वो जो भी कह दें ही गेट्स अवे विद इट। देखिए जी, कैप्टन साहब का शरीफ ख़ानदान से तल्लक की वजह से उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात बड़ी हैं और इसी वजह से बेशुमार मुकदमात और बहुत, मेरा ख़्याल पाकिस्तान का शायद ही कोई सूबा ऐसा हो जहाँ पर उन पर मुकदमा नहीं है। उनका तो सारा वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ जगह पर झूठे मुकदमात का सामना करते हुए गुज़रता है, क्योंकि उनकी अज़ीज़दारी शरीफ ख़ानदान से है और उसके बावजूद वो साबित कदम रहे हैं और उन्होंने पूरे सियासी कारकुन के तौर पर जो जद्दोजहद की है, मेरा ख़्याल है वो एक मिसाल है। इस बात को ज़रा आप थोड़ा सा अगर साइड पर रखें कि उनका शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ है, जितनी मुश्किलात उन्होंने सही हैं उसके बावजूद वो अपने नज़रिए पर, अपने कायद के पीछे, अपनी पार्टी के लिए खड़े हैं और उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ वजाहत लेने की बात आती है वहाँ ली जाती है। माजी में कैप्टन साहब को से भी वजाहत ली गई थी अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो या कोई ऐसा काम किया हो, मगर बिला वजह तो वजाहत नहीं मांगी जा सकती। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हर एक को इजाज़त है कि वो अपने मसलक पर जिस तरह मर्ज़ी उस पर अमल करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है कि जिस पर वजाहत तलब करनी चाहिए। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि बिला वजह हर चीज़ पे वजाहत नहीं, अब आपको भी अब लग रहा है कि ये वजह कोई ख़ास लग नहीं रही, जो कि अजीब सी एक बात फिर से बन जाती है। मज़हब कार्ड का इस्तेमाल मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी हो चुका है और इसलिए आपको ज़्यादा हसास होना चाहिए। तो लिहाजा आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ हेल्पिंग द कॉज हेयर, लेकिन ये सिलसिला बंद करने के लिए, ये मज़हब का इस तरह इस्तेमाल ना हो, सियासतदान मजमूई तौर पर क्या कर सकते हैं? कोई आइडियाज़ हैं आपके पास? मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मज़हब के नाम पर, मज़हब कार्ड के नाम पर तशद्दुद पर उकसाया गया लोगों को, स्याही उंडेली गई, जूते उछाले गए, गोलियां चलाई गई, घरों का घेराव किया गया। हम तो तशद्दुद और कानून को हाथ में लेने के मुखालफ है। कैप्टन सफदर साहब हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दूसरे लोग, उन्होंने कभी तशद्दुद पे नहीं उकसाया किसी को, कानून को हाथ में नहीं लिया, किसी पर सही स्याही नहीं उंडेली, किसी पर जूता नहीं उछाला, किसी पर गोली नहीं चलाई। सो बहुत फ़र्क है। बाकी हर एक को ये हक हासिल है कि वो अपने मज़हब पर, अपने मसलक पर उसकी प्रैक्टिस करे और उसका अगर इजहार भी करे, मगर कानून को हाथ में ना ले और तशद्दुद पर ना उकसाए। अपैरेंटली ये सारी बातें तो आपको याद हैं, लेकिन अब जब आपके ही रहनुमा इस किस्म के बयानात देते हैं जिससे तासुर ये जाता है कि मजहबी
जज्बात को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, ये मजहब काट का मुबैना इस्तेमाल है। पहले बातें होती हैं और जो आपका कहना किसी ने स्याही नहीं फेंकी, गोली नहीं चलाई एंड ऑल दैट, ये पहले बात होती है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो व्हाई गो देयर इन द अच्छा, थैंक यू तलाल साहब, बट आई वंडर, वी वंडर एक्चुअली इट वाजंट सो डिफिकल्ट के एक माजरत हो ही जाती, मतलब इसकी माजरत भी नहीं, इसकी मजम्मत हो सकती थी।